शिक्षक कोटे की 4 और स्नातक कोटे की 4 यानी कुल जमा 8 एमएलसी सीटों का बंटवारा एनडीए में कैसे होगा। एनडीए की सियासत में भूचाल वाला सवाल है। पूछा जा रहा है, मंथन किया जा रहा है, लेकिन फैसला नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो चिराग हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, उन्होंने भी अपना दावा ठोक दिया है। तो भाजपा कैसे निपटेगी अपने सहयोगियों से और कैसे होगा सीटों का बंटवारा, आइए इस खबर में हम इसी का विश्लेषण करते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार। मैं आपके साथ सरोज सिंह। 8 सीटें और उस पर जो तैयारी है, उसकी तैयारी की खबरें हम आपको बार बार दिखा रहे हैं। लेकिन जो 8 सीटें हैं, 4 शिक्षक की और 4 स्नातक कोटे की, उसमें कैसे बंटवारा होगा। क्या चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा केवल दर्शक की भूमिका में होंगे और सीटों का बंटवारा जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच हो जाएगा, जैसा कि 2020 में हुआ था। देखिए, जो 2020 के आंकड़े हैं उसमें 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी थी और 3 सीटें लड़ी थी जनता दल यूनाइटेड ने। तो भारतीय जनता पार्टी कोसी स्नातक से नरेंद्र यादव, पटना शिक्षक नवल यादव, दरभंगा शिक्षक सुरेश राय, तिरहुत शिक्षक नरेंद्र प्रसाद सिंह और सारण शिक्षक धर्मेंद्र सिंह, ये 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी। केवल 2 सीट वो जीत पाई, कोसी स्नातक से नरेंद्र यादव और पटना शिक्षक से नवल यादव। ये 2 ही सीटों पर उसको सफलता मिली। 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। जनता दल यूनाइटेड 3 सीटों पर लड़ी। पटना स्नातक नीरज कुमार सिंह, दरभंगा स्नातक दिलीप चौधरी और तिरहुत अभिषेक झा। केवल एक आदर्श सीट पटना वाली, जो नीरज कुमार सिंह एमएलसी है अपने जनता दल यूनाइटेड के, वो जीत पाए। दिलीप चौधरी और अभिषेक झा चुनाव हार गए। यानी 5 और 3 का बंटवारा हुआ था 2020 में। लेकिन ये साल है 2026, नया माहौल है, नया समीकरण है, नई सियासत है, तो बंटवारा होगा कैसे। क्या 5-3 का ही फार्मूला होगा या फिर उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान अपने लिए एक एक सीट लेंगे। देखिए, जो हमारे सोर्स हैं वो ये बतला रहे हैं कि इस बार जो सीटें लड़ी गई थी उसमें भी एक्सचेंज हो सकता है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सहयोगी दलों की, और उसमें भी सबसे पहले बात करेंगे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की, जहां से रामपुकार सिन्हा तैयारी कर रहे हैं सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए। लगातार पिछले 6 महीने से, साल भर से जनसंपर्क में है, वोटर बना रहे हैं और इस उम्मीद के साथ कि पार्टी को ये सीट एनडीए की तरफ से मिलेगी। तो वो सीट में है क्या। देखिए, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से पिछली बार बीजेपी के धर्मेंद्र सिंह लड़े थे चुनाव, 500 वोट भी नहीं ले पाए, 495 के आसपास ही उनका वोट रह गया, तो 500 वोट भी उनको नहीं आया। तो इस लिहाज से उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के जो प्रवक्ता हैं रामपुकार सिन्हा ने, उन्होंने तैयारी शुरू की साल 1.5 साल से और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और पूरी उम्मीद है पार्टी को कि ये सीट आरएलएम के खाते में जाएगी। भाजपा अपना दावा छोड़ेगी और ये सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के पाले में आएगी और रामपुकार सिन्हा चुनावी अखाड़े में उतरेंगे। क्योंकि सारण में जो हार मिली है वो बड़ी ज़बरदस्त है। हमने कहा ना कि 500 वोट भी बीजेपी के कैंडिडेट नहीं ले पाए, तो एक डिमांड है कि कैंडिडेट बदला जाए, पार्टी बदली जाए। इसी मद्देनज़र जो है ये तैयारी है रामपुकार सिन्हा की कि उनको टिकट दिया जाए, वो जीत कर पटना आएंगे, ये दावा उनका है। अब देखिए भाजपा उनके इस डिमांड पर कितना अमल करती है, लेकिन जोरदार दावा है और हमको लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा को इस पर सोचना पड़ेगा, कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, नहीं तो फिर फ्रेंडली फाइट भी हो सकता है, इसकी भी संभावना है। आइए अब बात करते हैं चिराग पासवान के दावे की। चिराग पासवान की पार्टी में भी मंथन चल रहा है कि इस बार जो एमएलसी का चुनाव हो रहा है उसमें
पार्टी की भी भूमिका हो, पार्टी का भी उम्मीदवार हो। तो नज़र कहाँ है? नज़र है दरभंगा पर। दरभंगा शिक्षक या दरभंगा स्नातक, दोनों में से कोई एक सीट पार्टी चाहती है कि वहाँ से उसका प्रत्याशी हो चिराग पासवान की पार्टी का, और वहाँ से वो जीत कर आए। लेकिन क्या भाजपा या जनता दल यूनाइटेड अपनी सीट चिराग पासवान के लिए छोड़ेगी? चिराग पासवान का दावा क्या है? देखिए कि आप एमएलसी बनाए, राज्यसभा भेजे, चिराग पासवान ने कुछ नहीं कहा। सहयोगी दलों को कोटा मिला, जीतन राम मांझी को कोटा मिला, उपेंद्र कुशवाहा को कोटा मिला, लेकिन राष्ट्र जो चिराग पासवान की पार्टी है उसको मौका नहीं मिला, उसका कोटा नहीं मिला, उसकी भागीदारी नहीं मिली। पार्टी का यही कहना है कि एक केवल एमएलसी की सीट मिल जाने से पार्टी संतुष्ट नहीं हो जाएगी। पार्टी का जनाधार बढ़ा है शिक्षकों के बीच, पढ़े लिखे लोगों के बीच, युवाओं के बीच। ठीक है, अशरफ जी को एमएलसी बनाया गया है, अच्छी बात है, लेकिन पार्टी यहीं तक सीमित होकर नहीं रह जाएगी। शिक्षकों के बीच, युवाओं के बीच जो पकड़ है, जो जनाधार है, उसका फ़ायदा चिराग पासवान उठाना चाहते हैं, और इस 8 में से एक सीट वो चाहते हैं। उनके पार्टी के लोग ऑफ द कैमरा कहते हैं कि गलत क्या मांग है। अगर 8 सीटों का चुनाव हो रहा है और अगर एक सीट हमारी पार्टी मांग रही है तो कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। बड़े दलों को सोचना चाहिए, अपना दिल बड़ा करना चाहिए और एक सीट देनी चाहिए। तो खैर, इस पर अभी बातचीत का सिलसिला शुरू होगा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान के मांग के बाद कहीं ना कहीं बंटवारे का पेच फंसने वाला है एमएलसी के चुनाव में, और जो एक्सचेंज वाली बात हमने कही उसको लेकर भी मामला फंस सकता है। अब देखिए एनडीए के जो लोग हैं, नेता हैं, जब बैठेंगे अगले महीने तब इस पर विचार विमर्श होगा। हालांकि रामप्रकाश सिन्हा का जो कैंपेन है वो लगातार जारी है, पूरी मुस्तैदी से अपना कैंपेन वो चला रहे हैं। पार्टी भी चाहती है कि ये सीट मिले राष्ट्रीय लोक मोर्चा को, ताकि विधान परिषद में एक तो गए हैं दीपक प्रकाश, एक और उनका प्रतिनिधित्व बढ़े वहाँ पर, इसकी तैयारी है। फैसला बीजेपी के बड़े नेताओं को और जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेताओं को करना है। लेकिन पिछले बार की तरह ये मान लीजिए कि 2020 में जिस तरह से स्मूथली सब चीज़ हो गया था, 26 में उतने स्मूथली बंटवारा हो जाएगा ये अभी नहीं कहा जा सकता। हालांकि कोशिश है कि सब चीज़ स्मूथली हो। जैसे जेडीयू और बीजेपी के नेताओं से बात करिएगा तो यही कहेंगे अभी थोड़ी सी जल्दबाजी है, समय आने पर हम लोग सब कुछ ठीक ठाक कर लेंगे, आप लोग इत्मीनान रहिए। तो चलिए, इंतज़ार करना पड़ेगा। आप लोग देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए।